सब्सक्राइब करें थैंक्स इस चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि परमेश्वर की जो भी हम आप विनती और निवेदन आप तक भेजना चाहते हैं वो आप तक पहुंच सके और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको दे सके। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन और श्वास दिया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज उस सर्वशक्तिमान का धन्यवाद करें। इस परमेश्वर ने आपको इस सुंदर से समय के लिए आपके जीवन में आपको आपके बच्चों को सुरक्षित रखा, आपको एक नया दिन दिया, एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है। इसलिए परमेश्वर का हर एक मसीह भाई बहन धन्यवाद करे जो आज अपने जीवन में हर एक मसीह भाई बहन विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा और परमेश्वर आज विश्वासियों के लिए बहुत कुछ करने जा रहा है। उसको बहुत सारा ज्ञान और बुद्धि और समझ, हर तरह की बीमारियों से, हर एक प्रकार की परेशानियों से निजात दिलाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन में क्लेश है, दुख है, मुसीबत है, लेकिन जो विश्वासी हैं उनके भविष्य में क्या होने वाला है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज इस वचन को हर एक मसीह भाई बहन, आज जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि आप लोग जो विश्वासी हैं आपके जीवन में क्या होगा भविष्य में। जो आपके बच्चे हैं, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में जो सारी समस्या का समाधान कैसे होगा, परमेश्वर का वचन आज आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा उत्तर लेकर के आने वाला है। हालेलुया। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बातों को समझने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर ने कहा क्या है। आप देखते होंगे कई बार आपने वचनों को पढ़ा, कई बार आपने सुना, लेकिन आपको ध्यान पूर्वक उस वचन को सीखना है और समझना है और याद रखना है कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है। तो देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 और 17 में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत से महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हालेलुया। आज इस अध्याय पर और इस आधार पर यदि हम देखते हैं तो हमें क्या समझ में आता है। यानी परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है यदि आज मेरी जिंदगी में हल्का सा क्लेश, दुख, मुसीबत, परेशानी आता है तो हमारे जीवन में सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य के लिए आप जा रहे हैं, आपके अंदर विश्वास हो रहा है, आप एक विश्वासी बन रहे हैं। परमेश्वर का वचन इस आधार पर यदि हम देखते हैं कि आधार पर मैं विश्वास करता हूं कि मैं मसीही के न्याय आसन के दिन जो प्रतिफल दिए जाएंगे उनमें से मुकुट और अन्य महिमा वस्तुएं मुझे मिलेंगी। हर एक मसीह भाई बहन आज आप यही चाहते हैं कि जब परमेश्वर का राज्य आएगा तो हम परमेश्वर के राज्य के सामने जब उपस्थित किए जाएंगे, जब हमारा न्याय होगा तो हम नरक में न डाले जाएं, हमें एक राज का मुकुट मिले कि हम परमेश्वर के राज्य में, उसके स्वर्ग में जा सकें। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए इस वचन को आप और समझ सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 के 17 में लिखा है, क्षणिक और हल्के क्लेश के विषय में बताया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि इस संसार के शोक, पीड़ा और आंसुओं और समस्याओं आदि अनेक प्रकार की जो आपको विवरण मिलता है, अनेक प्रकार की आपके जीवन में पीड़ा, दुख, चिंता, मुसीबत, बहुत सारी चीजें आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जिस क्षण आपके अंदर हल्का सा क्लेश आता है उस पल से आपके जीवन में अनेक प्रकार की जो गंदी आत्माएं होती हैं वो निकलना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जब शैतानी ताकत दूर होती है आपके जीवन से तभी आपका शरीर दर्द करने लगता है, आपके फीवर आता, बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आपके जीवन में आती हैं। लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 के 17 में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा जो हल्का सा क्लेश है, पल भर का हल्का सा क्लेश है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा
कि जीवन में आपके क्या होगा। जो मेरे विश्वासी मसीह भाई बहन हैं, उनके भविष्य में परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य उनके जीवन में आएगा और उन्हें आशीष मिलेगी और बरकत मिलेगा। इस वचन को भी हम पढ़ सकते हैं, मसीही के साथ होना जरूरी है और ये होगा, क्योंकि लिखा हुआ है यूहन्ना पुस्तक अध्याय 14 और 3 में लिखा हुआ है, और यदि मैं जा करके तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आ करके तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहोगे। हालेलुया। हम सब के लिए एक महान व्यक्ति की उपस्थिति में रहने की अति हमें प्रशंसा है। हालेलुया। आज हम प्रसन्न हैं कि परमेश्वर हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया है। तो आज हमारी जो भविष्य की बातें हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ और मैं आकर के तुम्हें ले जाऊंगा, ये हमारे भविष्य की बातें हैं। आज वही जीवन में, आज हमारे जो इस समय प्रेजेंट टाइम में आपके जीवन में चल रहा है, कहते हैं आपके जीवन में पीड़ा है, दुख है, मुसीबत है, चिंता है, प्रॉब्लम है, पैसों की दिक्कत है, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लड़ाई है, झगड़े हैं, माता पिता भाई बहनों के बीच में, पति और पत्नी के बीच में बहुत सारी बातें हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, पल भर का हल्का सा क्लेश यदि जिस व्यक्ति ने परमेश्वर के राज्य में और विश्वासी हो करके सह लिया, उसके जीवन में परमेश्वर अनेक प्रकार की सुविधा, अनेक प्रकार की बातें, हर एक चीजों को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि उसका मुख आज हमें देखना, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आपने देखा होगा, सुना होगा कि राजा दाऊद ने कहा था, भजन संहिता अध्याय 17 और 15 में लिखा वहाँ पे, परंतु मैं तो धर्मी होकर के तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप में संतुष्ट होऊंगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर, राजा दाऊद ने परमेश्वर से क्या कहा। हालेलुया। राजा दाऊद ने परमेश्वर के सामने कहा, परंतु मैं तो धर्मी होकर के तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप में संतुष्ट होऊंगा। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 के 6 में लिखा है, यहाँ पे कहा गया था, परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे के प्रकाश मान से होती है। हालेलुया। जो आज आपके जीवन में प्रकाश होता है, रोशनी होती है, जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में सुबह का समय दिया है और परमेश्वर ने आपको श्वासें दिया है, आपको एक नया दिन सुंदर से सुबह आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर की महिमा की पहचान होती है यीशु मसीह के चेहरे के द्वारा जिस तरीके से प्रकाश होता है, प्रकाशमान क्या हो जाता है, एक रोशनी होती है, एक प्रकाश होता है आपकी जिंदगी में, वो खुशी का पल होता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। इस वचनों को आपको बहुत ध्यान पूर्वक देखना है और समझना है, क्योंकि हम जानते हैं हम उसको देखेंगे, किसको देखेंगे, यीशु मसीह को देखेंगे। उसका दर्शन पाना हमारे लिए कितनी बड़ी महिमा होगी। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग, संसार के लोग भगवान को पाने के लिए दर दर भटकते हैं, मरते हैं, एक दूसरे को मारते, छीनते, काटते, पीटते, सब कुछ करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मेरे जितने विश्वासी हैं उनके जीवन में खुद उन्हें आशीष दूंगा, बरकत दूंगा, और उनके जीवन में मैं खुद आशीष दूंगा। तो क्या आज आपके जीवन में परमेश्वर काम नहीं करता? बहुत बड़े बड़े काम करता है आपके जीवन में। आप अपनी छोटी से छोटी गवाही को भेजें, शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष तभी देगा जब आप भेजेंगे। दूसरे के ऊपर विश्वास होगा, दूसरे ऊपर विश्वास करेंगे आपके ऊपर, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मैं इस भाई के जीवन में काम कर सकता हूं तो उसके जीवन में क्यों नहीं। जब आप तो अपनी गवाही को बताएंगे, क्योंकि हमने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप के द्वारा अपनी वीडियो बना करके भेजिए अपनी गवाही को अच्छे से, क्योंकि परमेश्वर की महिमा होगी। उससे हम लोगों को दिखाएंगे तो उनके अंदर विश्वास होगा कि जब इस भाई के जीवन में, इस बहन के जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है, इसे आशीष दे सकता है, इसे हर प्रकार की बीमारियों से बचा सकता है, तो क्या परमेश्वर मेरी जिंदगी में नहीं काम कर सकता है? करेगा, क्योंकि ये विश्वास होता है। इसीलिए आज परमेश्वर की महिमा अपनी जिंदगी में देखिए और हम यीशु मसीह को देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अनेक प्रकार की जो भविष्य की प्रतिफल है और जो भविष्य का आपका महिमा है वो परमेश्वर की ओर से होने वाला है। जो आपके बच्चे के जीवन का भविष्य है, परमेश्वर उसमें बहुत सारी सामर्थ्य और ताकत देने जा रहा है आपको, आपके घर में, आपके परिवार में। हालेलुया।
क्योंकि आज हमारा परमेश्वर का वचन कहता है मसीह के साथ हम महिमा पाते हैं, आशीष पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे कहा गया था रोमियो अध्याय 8 के 17 और 18 तक में लिखा हुआ है, यदि संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर ने क्या कहा, आपके बाप दादा होंगे, आप उनके वारिस होंगे, आप उनके बच्चे होंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर भी कहता है यदि आप संतान हैं तो वारिस होंगे, परमेश्वर के वारिस होंगे और यीशु मसीह के संग वारिस होंगे। हालेलुया। आज इतना बड़ा आपको कौन आशीष देता है, कौन इतनी बड़ी बातें कह सकता है। आज वो खुदा कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो और तुम मेरे वारिस हो। इस तरीके आप अपने माता पिता भाई बहनों के साथ अपना घर परिवार जमीन जायदाद बांट लेते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम भी मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तो आज हमारा संसार में बहुत कुछ है, आज हमारा स्वर्ग में बहुत कुछ है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे वारिस हो। क्या जब अपने माता पिता के घर से अनेक प्रकार की चीजों से आप हिस्सा ले सकते हैं, तो क्या परमेश्वर के पास आपका हिस्सा नहीं है? आपके पास है। आपके पास वो हक है, अधिकार है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। इसीलिए आपको वचन सुनना है, इसीलिए आपको प्रार्थना करना है, इसीलिए परमेश्वर की महिमा करना है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था रोमियो अध्याय के 8 के 17-18 में लिखा हुआ है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं और हर एक मसीह भाई बहन जानता है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम वारिस हैं, किसके? परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों से निवेदन और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्रार्थना को अंतिम तक करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और आपकी जिंदगी में परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीष, आपको बरकत दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि खुदावंद आज हमारी जिंदगी में काम तभी करेगा जब आज हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन होते हैं, मैसेज करते हैं कि सर अभी तक मेरा जीवन बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, थोड़ी सी बात हो गई। मैंने कहा कि आप परमेश्वर का वचन कहता है, क्यों कहता है? 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 के 17 में लिखा है, वहाँ पे कहा ना है परमेश्वर कि हल्का सा हमारा जो क्लेश है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपको सीखना होगा, समझना होगा, इस बात को लेकर के अपनी गवाही को शेयर करना होगा, बताना होगा। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। होने वाले आप है पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी में हर एक चीज घटी और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि पिता जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, वो आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर रहे हैं खुदा। आज उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने मन में कहें कि खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन और सांस दिया, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार की रक्षा की। हालेलुया। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली हैं। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से दूर होने वाली है। आज जो भयभीत हैं, आज जो डरे हुए हैं, आज वो खुदावन से प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि खुदावन आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें सांसें दी, आपने हमें सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, हर प्रकार की समस्या, हर एक प्रकार के नशे आपके जीवन से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे के जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर फिर अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को पर रखें जो आज आपके बेटे और बेटियां सच्चे मन से प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं। पिता आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा
करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर ने कहा था विश्वास रखो। आज यदि आप परमेश्वर के अधीन रहते हैं, परमेश्वर ने कहा तुम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरी करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर वचन कहता है, हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरी ओर लौटो, तुम मेरी ओर फिरो, क्योंकि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मैं तुम्हें समझ दूंगा। आज हमारा परमेश्वर क्या चाहता है? हालेलुया। धन्यवाद करिए खुदावंद, आपके घर से, आपके जीवन से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे के जीवन से, आपकी बेटियों के जीवन से आज जो नसों में प्रॉब्लम है, आज जो ब्लड की कमी हो चुकी यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ दूर होने जा रहा है। आज सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलने पाएगी यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारी जो आप घबराए हुए हैं, जो आप डरे हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार के जो नशा आपके बच्चों के जीवन में आ चुका है, आज जो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता था, याद करिए, परमेश्वर ने जिस तरीके से कहा था, आज हमें इस बात को याद रखना है कि हर एक प्रत्येक विश्वासी को अनुभव के द्वारा आज हमें परमेश्वर से दुआ करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमको याद है कि परमेश्वर ने कहा था कि तुम चिंता मत करो, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज हर एक मसीह भाई बहनों को हर एक वचन याद आना चाहिए, जो वचन को कहा गया है, और जिन वचनों को हमने सुना और जाना और समझा, उस वचन को प्रार्थना में लाइए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि तुम भूखे नहीं रहोगे, तुम्हारे जीवन बीमारियां नहीं रहेंगी, यदि विश्वास करोगे तो आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली है। क्योंकि परमेश्वर का वचन याद करिए, परमेश्वर का वचन लेकर के प्रार्थना करिए, आज आपके जीवन में बीमारियां निकलेंगी। आज इसके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्या, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, बुखार है, या किसी प्रकार की जुकाम है, या किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां क्यों न हो, आज जिनके पास पुत्र नहीं है, परमेश्वर जिनके पास बेटा और बेटियां नहीं आए, आज आपको देने वाला है वो परमेश्वर। आज आपके जीवन में खुशियां देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेंगी। आज प्रार्थना को रिसीव करेंगे, हर एक मसीह भाई बहन रिसीव करेंगे कि खुदावंद आपको विश्वासी के द्वारा आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हर प्रकार के संकट से बचाने वाला वो खुदा है। हालेलुया। आज समर्पण करिए, अपने आप को समर्पण करिए यीशु मसीह के नाम से। हम अपनी हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की मानसिकता को पिता हम आपके चरणों में रखते हैं, और हम ग्रहण करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आज मेरे जीवन से, मेरे बेटे के जीवन से, क्योंकि आपने काम किया था, आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया, और बाइबल में साफ साफ लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि आज आपको मांगना है, क्योंकि आज आपको मांगना है, और उस वचन के आधार पे मांगना है, क्योंकि जो वचन लेकर के प्रार्थना करता है उसके जीवन प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। क्योंकि हर एक वचन को याद करिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है। आज जिस योग परमेश्वर ने आपको ठहराया है, जो कार्य आपको दिया है, जो आपके जीवन में बीमारियां यदि हैं, तो परमेश्वर का वचन कहाँ पे याद करिए? यिर्मयाह के जीवन में, राजा हिजकिय्याह के जीवन में, बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता हुए, बहुत सारे ऐसे राजा हुए जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। याद करिए वो सूखी जो हड्डियां थी, परमेश्वर ने किस तरीके से जोड़ा। आज जिनके पैरों में दर्द है, हड्डियों में प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से उन वचनों को याद करिए। आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की तकलीफें निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज उन हर बीमारियों को, हर प्रकार की टीबी को, हर प्रकार की कैंसर को, हर प्रकार के लकवे को, हर प्रकार के अंधेपन को, हर प्रकार के बहरेपन को, हर प्रकार के गूंगी आत्माओं को, हर प्रकार की समस्याओं को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने आज आपके अपने बेटे और बेटियों को छुआ पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज इनके प्रार्थना का उत्तर देने वाले आप है पिता परमेश्वर। ये आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। आज इनके हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार के दर्द यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। आज इनके पैरों में, घुटनों में जो भी किसी प्रकार की गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, बीमारी, सर्दी, जुकाम, बुखार, छोटा मोटा दर्द, बड़ा दर्द, किसी प्रकार का दर्द यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से निकल। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे अपने जीवन से आज बीमारियों को लेकर के, और जिनके घर में पैसे की दिक्कत है यीशु मसीह के
नाम, जिनके घर में बरकत नहीं आती, आशीष नहीं आती, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। राजा सुलेमान ने मांगा था ज्ञान और बुद्धि और समझ को। उस वचन को याद करिए कि राजा सुलेमान के जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या दिया था। राजा सुलेमान ने मांगा था मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, लेकिन परमेश्वर ने दिया। वही उसके पिता को देखेंगे, जिस तरीके से आपने देखा होगा दाऊद के जीवन को आपने देखा होगा, वो बहुत बड़ा मतलब एक समय ऐसा था कि उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसने मांगा। आज आपको मांगना होगा। यदि आज आपके घर में समस्या है, पैसे की दिक्कत है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से मांगिए। यीशु मसीह के नाम से आज आपको देगा परमेश्वर, वो पूरा करेगा परमेश्वर। और जिनके घर में नौकरी की दिक्कत है, पैसों की दिक्कत है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, शादी नहीं हो रही है, ब्याह नहीं हो रहा है, किसी का लड़की नहीं मिल रही है या फिर लड़के नहीं मिल रहे हैं, परमेश्वर बहुत अच्छा रिश्ता आपको देने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की समस्या का समाधान आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में करेगा। वो आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक प्रकार के पूरे शरीर से, सर से ऊपर, सर से लेकर के पैर तक, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा हर प्रकार के अंगों को जला दीजिए जो यीशु मसीह के नाम से आज उसमें खुशी ना हो, आज उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, आज उसमें किसी प्रकार का दर्द, यीशु मसीह के नाम से जल जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह का दूर, यीशु मसीह के नाम से चल, निकल, यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग डांट करके भगाए यीशु मसीह के नाम से। जिस तरीके अपने घर से कुत्तों को, किस तरीके से अपने घर से जानवरों को भगाते यीशु मसीह के नाम से, डांट करके भगाइए यीशु मसीह के नाम से। आज वो शैतानी ताकत, आज बीमारियां आपके जीवन से निकल नहीं पाएंगी यीशु मसीह के नाम से। और बड़ी बड़ी गवाहियां आप देने वाले यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त निकल। ऐ शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से आज जो भरमाने पा रही हैं आपके बेटे के जीवन को, आपके बच्चों के जीवन की यीशु मसीह के नाम से हाथ रख करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, किसी प्रकार का सर्दी जुकाम बुखार, अनेक प्रकार की समस्याएं, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा जिस तरीके से आज परमेश्वर आपको दूर करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। और जिनके बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम से, आप दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने सारा को देखा होगा, वो 90 वर्ष से अधिक हो गई थी, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसे दिया क्योंकि उसने विश्वास किया। आज यदि आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में भी परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करेगा, बड़ी बड़ी आशीष आपको देने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की अंधी, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की जो बुरी आत्मा यीशु मसीह के नाम से घर में, परिवार में, इनके खेत में, खलिहान में, इनके किसी भी चीज में यीशु मसीह के नाम से बरकत नहीं होती यीशु मसीह के नाम से, सब दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को दूर कर दिया है। आपको बिल्कुल भी चिंता या घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज हर प्रकार की बीमारियों को, समस्याओं को लेकर के आपने दुआ किया, प्रार्थना किया, विनती किया, और खुदावंद आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करेगा, बड़े बड़े कार्य काम करेगा, क्योंकि आज आप विश्वास लाएंगे अपने जीवन में, और विश्वास आएगा बाइबल के वचनों के द्वारा। बाइबल के वचनों को पढ़ते रहिए, सुनते रहिए खुदावंद आपके जीवन में, और प्रार्थना में आप अपना मन लगाइए और समय दीजिए कि खुदावंद आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं जो मैसेज करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने प्रार्थना निवेदन को कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं, और हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, और उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें और बरकत देगा। हर एक मसीह भाई बहनों से निवेदन है कि अपनी गवाहियों को जरूर वीडियो बना करके शेयर करें, और वीडियो बना करके हमारे व्हाट्सएप पे जो नंबर आपको दिया गया है उस पर अपनी गवाही को जरूर दें, क्योंकि आज अपनी छोटी गवाही को देंगे तो कल आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाही आएंगी। इस मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने पाएंगे इस मसीह के नाम से। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आपने दिए गए इच्छा अनुसार जो भी आपकी इच्छा कहती हो, आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है उसमें छोटा सा QR कोड भी है, या आप भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
जो भी आपकी इच्छा कहती हो, परमेश्वर की दया और इच्छा के अनुसार जो भी आपके मन में आता हो वो आप दान को भेज सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपको, आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे और परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया और आपने हमें चंगा किया, आपने हमें ठीक किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आमीन।